तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम सीबीएसई द्वारा जारी सैम्पल पेपर सत्र 2023-24 का क्लास 10th का लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है जो कि इस पेपर में 5 सेक्शन आएंगे, ए बी सी डी ई। ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसको एमसीक्यू के नाम से जानते हैं। इसमें 2 सवाल ऐसे होंगे जो कि कारण और कथन असर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड होगा। तो हम यहाँ पे ए सेक्शन की बात करते हैं इस में। तो देखिए, ए सेक्शन में आपके पास जो सवाल है उसको सॉल्व करते। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आज रिटेन, ए को ए बराबर में दिया हुआ है एक्स की 3 और वाई की 2, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, और बी बराबर में आपको एक्स और वाई क्यू दिया हुआ है। तो इसका आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF में जो होता है, HCF में जो इसका स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं HCF में, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर तो x आ गया और इसका y2, जो कि ऑप्शन में आपको बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है LCM ऑफ 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 10 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। तो 10 और 4 का आपको LCM ज्ञात करना है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, या तो इसमें LCM जो होता है, इसमें इसका हाईएस्ट पावर यानी जो कॉमन है वो तो लेंगे ही, और जो रह गया वो भी लेंगे। तो 5 और 2 रह गया है, या पावर के रूप में लिखते हैं तो 2 × 5 और इसमें हो जाएगा 2 का पावर 2। तो इसमें हाईएस्ट पावर 4 हो गया × 5, तो इस तरह से 20 आता है इसका आंसर। तो 20 जो ऑप्शन है सी में है। कह रहा है इफ़ x = 3 इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, तो वैल्यू ऑफ के ज्ञात करना है। तो रूट x जो होगा, x की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, ये एक सॉल्यूशन होगा इसका। तो हम इसमें x के वैल्यू 3 रख करके देखें तो 3² - 2 × k × 3 और -6 = 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 - 6k और -6 = 0। 6k को उधर ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो ये हो गया 3 बराबर में 6k। तो k की वैल्यू हो जाएगी k बराबर में इधर 3/6 हो जाएगा, तो यानी 1/2 हो गया, जो कि ऑप्शन में बी आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है जो कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 और x = -7। तो आप जानते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह से ग्राफ पेपर पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो आपको कह रहा है y = 0, तो y = 0 तो इसी पे हो जाएगा y = 0, यानी ये हो जाएगा y = 0 और ये हो जाएगा y = 0 और y = आपको दिया हुआ है -7। तो -7 नीचे की तरफ आएगा y की वैल्यू, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। ये दोनों कहीं नहीं मिलेगा एक दूसरे से, तो ये पैरेलल हो जाएगा, यानी नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। तो नो सॉल्यूशन इसका डी में है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जो कि वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट हैज़ मतलब इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डी बराबर में 0 होना चाहिए, यानी डी के फॉर्मूला है b² - 4ac = 0। तो यहाँ पे a के बदले देखिए a बराबर में तो 2 है, b बराबर में -k है और c बराबर में k है। तो यहाँ पे रखेंगे b के बदले तो यह -k का स्क्वायर हो जाएगा और -4 × 2 × k हो जाएगा बराबर में 0। तो ये हो जाएगा k² - 8k = 0। तो एक k कॉमन, तो k - 8 = 0, या तो
के इजकल टू 0 होगा या फिर के माइनस 8 इजकल टू 0, तो यानी के दो वैल्यू हो गया, के इजकल टू 0 और के इजकल टू 8। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। अब कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से देखिए यहाँ पे आप ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने ये बना लिया। और कह रहा है 3:3 और 5। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, जो कि जहाँ पे ये दोनों मिलेगा तो ये हो जाएगा 3 और 5। तो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है। x एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है y की वैल्यू के बराबर होता है, इसके पैरेलल होगा। तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 5। अब 7th क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल दिया हुआ है। देखिए तो इसमें आप किसी को भी एक साथ रख लीजिए, ट्रायंगल ABC और सिमिलर होगा, सिमिलर उसी रेशियो में हो, उसी उसमें होगा। देखिए तो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के अनुपात के, मतलब इसका जो है रेशियो है ए बी और क्यू आर का, ए बी अपॉन में क्यू आर। तो ए बी का कंपेयर क्यू आर से हो रहा है और बी सी का पी आर से हो रहा है। तो इसमें बी कॉमन है, तो इसमें इस दोनों में क्या कॉमन है, आर। तो आर को बीच में रखिए और ये हो गया ए बी किसके बराबर था, मतलब किसके करस्पॉन्डिंग था, क्यू के। तो यहाँ पे क्यू और दूसरा तीसरा रह गया आर। तो इस तरह से ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। तो देखिए ए बी सी ये नहीं है और दूसरा तो है नहीं, क्यू पी आर भी कहीं नहीं दिया हुआ है, क्यू पी आर भी किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अब चलिए पी क्यू आर देखिए, तो इसी ऑर्डर में पी क्यू आर, तो पी के बदले यहाँ पे बी है, बी और ए और सी। तो बी ए सॉरी, यहाँ पे देखिए हमने एक गलती कर दिया था, यहाँ पे आर दोनों में था तो आर को बीच में रखना था और पी को यहाँ पे रखना था। इस दोनों में आर कॉमन है, इस दोनों में बी कॉमन है, तो आर बीच में रहना था। तो पी क्यू आर, तो पी क्यू और आर, तो पी के बदले सी ए बी। तो ये है सी ए बी, पी क्यू आर सी ए बी के बराबर मतलब सिमिलर है। तो ये हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपसे दिया हुआ है जो कि इसमें कौन सा सिमिलरिटी नहीं है। तो ए और ट्रिपल ए एक ही है और एक एस है, आर एच एस कन्ग्रुएंसी नहीं होता है। तो ये आपका सही जवाब ये होना चाहिए, ये सब होता है। तो इसका सही जवाब ये हो गया। यहाँ पे कहता है 9th में आपको ये एंगल ज्ञात करने के लिए दिया हुआ पी टी क्यू। तो पी टी क्यू ये और ये मिलकर के 180 होता है। तो 180 में से 110 सब्सट्रैक्ट कर लिए तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 110 सब्सट्रैक्ट किए तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो इसका वैल्यू आ गया 70 डिग्री। कह रहा है इफ़ कॉस ए इजकल टू 4/5। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाइए। राइट एंगल ट्रेंगल में कॉस जो होता है, कॉस में होता है कॉस ए। तो ए यहाँ पे रखिए, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। तो कॉस ए में होता है आधार बटे कर्ण, यानी B/H। और आधार हिंदी में आधार और कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये दिया हुआ आपको 4/5। तो ये हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। पाइथागोरस से निकालेंगे तो पाइथागोरस से होता है 5 का स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो यानी √9 हो जाएगा। तो बराबर में 3 हो गया। तो आपसे कह रहा है 10A निकालने के लिए। तो 10A बराबर में क्या होता है, आधार मतलब लंब बट्टे आधार या P/B होता है इसमें। तो P के बदले 3 है और ये 4 है, तो 3/4 यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल दिया है, इफ़ द हाइट ऑफ अ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ शैडो, यानी ये और ये बराबर है, तो इसमें किसमें ये अपॉन ये बराबर होता है। तो आप ये मान लीजिए जो थीटा है, तो टेन थीटा में टेन थीटा बराबर में ये अपॉन ये वन किस में आता है, वन जो आता है 45 डिग्री में आता है, 1045 में, क्योंकि ये अपॉन ये बराबर में हो जाएगा वन, तो 1045 डिग्री, तो थीटा इजकल टू 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो 45 डिग्री बी में ऑप्शन है। यहाँ पे कह रहा है 1 - cos² A, तो 1 - cos² A बराबर में होता है sin² A, डायरेक्ट फार्मूला है, जिससे सही आंसर ये होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है अगला सवाल, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का ये सर्कल है और एक स्क्वायर दिया हुआ है, जो आपसे कह रहा है जो कि इसका ये आर है और ये भी आर है। तो इसका आपसे पेरीमीटर का रेशियो पूछ रहा है, तो पहले किसकी बात किया गया, सर्कल की बात किया गया, तो पहले सर्कल का रखिए और फिर स्क्वायर का रखिएगा। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, और इसका होता है ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये हो जाएगा 4r इज टू 4r। तो ये आर से आर गया, 2 से 2 2 जा 4 हो गया, तो ये पाई इज टू 2 हो गया आंसर। तो पाई इज टू 2, तो पाई इज टू 2 किसका दिया हुआ है, ऑप्शन सी। द एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर में 154 दिया हुआ है, तो 22/7 अप इंटू आर स्क्वायर बराबर में 154, तो आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 154 अपॉन में 22 × 7, तो ये 7 जा होता है, तो आर की वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7, मतलब आर स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर, तो आर इजकल टू 7 हो जाएगा आंसर। तो आर इजकल टू 7 इसमें सही जवाब है आपका ये। अब कह रहा है व्हेन अ सर्कल इज ड्रॉन, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार डाइस को फेंका गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 4, तो इवन नंबर तो 2 4 6 ही होता है, तो इसमें से 2 ही सिर्फ लेस देन 4 है, तो ये हो जाएगा 1 ऑप्शन, और टोटल आउटकम होता है 6, तो 1/6 6। यहाँ पे कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो कि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, पहले मॉडल क्लास कौन सा होगा, मॉडल क्लास जिसमें जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा 20 की है, तो 20 है ये हो गया आपका उसका मॉडल क्लास, तो उसका लोअर लिमिट हो गया 15, तो सही आंसर है 15। अब कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट है, जो उसको बनाया गया रेक्टेंगुलर शीट से एक रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाता है, सिलेंडर बनाया जाता है, और उसकी हाइट कह रहा है 40 हो जाएगा, तो ये यानी ये जितना बड़ा ये 40 ये दिया हुआ है और ये 22 दिया हुआ है, तो 40 ही हाइट हो रहा है, तो ये जो हो जाएगा 22 इसके बराबर हो जाएगा सरकमफेरेंस के बराबर में, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, सर्कल के उस सरकमफेरेंस के बराबर में, तो इससे कह रहा है ये 22 हो जाएगा, तो r बराबर में हो जाएगा 22 अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22 × 7, तो ये 22 कट गया, तो ये हो जाएगा 7/2 यानी 3.5, जो कि सही आंसर है 3.5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, इसमें कह रहा है जो कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको देखिए, और आपसे पूछा जा रहा है जो मीडियन क्लास इज, तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले आपको इस सबको जोड़ना पड़ेगा, तो ये मतलब CF निकालना होगा, तो ये 22 हो जाएगा, इसमें 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा
सॉरी ये 12 ही रहेगा, ये तो 12 ही रहेगा, और इसमें ये प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, इसमें 15 प्लस करेंगे तो ये CF होता है, इसमें 15 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 37, 37 में 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 में 11 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 56। तो n/2 देखेंगे, ये n हो गया, n बराबर में 56, 56 तो n/2 यानी 28। तो 28 फ्रिक्वेंसी कहाँ पे आएगा? तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो 22 था, यानी ये वाले में 28 आएगा। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास, जिसमें ठीक बीच वाला वैल्यू जिसमें आए। तो ये हो गया आपको मीडियन क्लास यानी माध्यक वर्ग। तो आप ऑप्शन 12 और 18 है, 12 से 18, तो ये हो गया सही जवाब आपका ये। नेक्स्ट सवाल रीजनिंग और एसर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड है। आपसे पूछा जा रहा है जो कि पॉइंट 0 और 4 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो सही है, ये एक्स एक्सिस पे होता है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, सॉरी द पॉइंट 0 और 4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कह रहा है। अब वाई एक्सिस पे क्यों होता है? क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट वहाँ पे 0 होता है। तो ये इसका रीजनिंग भी दिया हुआ है और ये भी सही है, और ये एक इसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रहा, व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका ए आंसर सही है। दूसरा आपसे कह रहा है जो कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 5, HCF दिया हुआ है 5, और LCM मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 150, और LCM दिया हुआ है 50, सॉरी यहाँ पे 40 कह रहा है, तो ये हो गया 40। अब आपने पढ़ा होगा जो कि HCF बराबर में होता है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर में A इंटू B होता है। ये तो सही है, तो इसमें इस पे रखें 5 इंटू 40 बराबर में 150 होता है क्या? यदि नहीं होता है तो ये सही व्याख्या मतलब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही है। तो यानी ए सही नहीं है और ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन का सॉल्यूशन लेके आएंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।